2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का एक नारा था कि काम बोलता है। अखिलेश यादव का काम 2017 में नहीं बोला और जनता ने उन्हें नहीं चुना, लेकिन मायावती को भी नहीं चुना। लेकिन मायावती का काम कैसे बोलता है, उसकी एक मिसाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पीछे जो आप वो बोर्ड देख रहे हैं, उस बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो उस पर कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ लोकेशंस के साइन बने हुए हैं कि आप उस रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आगे से घूमेंगे, गोल चक्कर लेंगे। और इस साइन बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, गौतम बुद्ध नगर ज़िला। और इस बोर्ड पर आप देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है नोएडा की काफ़ी फेमस है, दुनिया भर में इसकी चर्चा है। उसके अलावा मान्यवर कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये बहन जी के शासनकाल में बना था। और कोविड में हमने देखा कि कितना शानदार काम हुआ है उन सरकारी अस्पतालों का जो कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए थे और कोविड सेंटर के रूप में उन्हें तब्दील किया गया, तो वो काफ़ी मददगार साबित हुए। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज है और उसके नीचे गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज है। तो ये साइन बोर्ड पर आपको जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो काम, मतलब आप कह सकते हैं कि काम बोलता है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, मान्यवर कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज। और ये जो चार चीज़ें हैं ये साइन बोर्ड बता रहा है कि आप आगे से कैसे जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चारों चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, ये सारे के सारे बहन जी के शासनकाल में बने हैं, मायावती के शासनकाल में बने हैं और उन्हीं के काम की ये याद दिलाते हैं। तो देखिए, मतलब कह रहे हैं ना कि काम क्या होता है, काम कैसे बोलता है, वो इस तरह के साइन बोर्ड से बोलता है कि दुनिया भर में जो आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए हैं, जो नेता हैं वो अपने काम को दिखाते हैं कि हमने ये काम करा है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं, विज्ञापन लगाते हैं। लेकिन साइन बोर्ड है, रास्ता दिखाने का काम करता है, वो भी काम बता रहा है कि ये किसने किया, कौन सी सरकार में हुआ, तो उसको देखकर भी अंदाज़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो गौतम बुद्ध नगर में है, ये बहुत ही शानदार और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। करीब 550 एकड़ में फैली हुई है। बहन जी के शासनकाल में 2002 में ये बनाने का काम शुरू हुआ था। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, सेशन शुरू हुआ था। और इसमें आप देखेंगे तो तमाम तरीके के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो यहाँ पर होते हैं। और बुद्धिस्ट स्टडीज़ के अलावा आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, ये तमाम जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसकी भी सुविधा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में है। बहुत ही खूबसूरत इमारत बनी हुई है और 8 इसमें जो स्ट्रीम है वो हैं। आप देखेंगे तो जो लोटस होता है उसके आकार पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके हिसाब से इसका कैंपस है और बुद्ध की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। और 8 संकायें हैं अलग अलग, जिसमें स्ट्रीम यानी अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसकी पढ़ाई होती है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उसके अलावा मान्यवर कांशीराम हॉस्पिटल नोएडा में काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, तमाम सुविधाएं वहाँ पर हैं। और कोविड में उसने बहुत अच्छा काम किया, लोग वहाँ जाते थे तो कोविड में मदद हुई है। उसके अलावा जो सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज है और गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज है, इस तरह के 5 इंटर कॉलेज नोएडा में बनाए गए हैं जो बहन जी के शासनकाल में बने थे। लेकिन चर्चा किस बात की होती है, मीडिया और जो दूसरे लोग हैं वो चर्चा किस बात की करते हैं, वो बात करते हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों महामहिलाओं के सम्मान में जो पार्क स्मारक बनाया गया था उसकी चर्चा होती है। और कहा जाता है कि फिजूल खर्ची की बहन जी ने और सारा पैसा मूर्तियों में लगा दिया, लेकिन वो उनके सम्मान में हुआ क्योंकि बाकी लोगों ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। लेकिन उसके अलावा नोएडा में जो काम हुआ है वो उसका उदाहरण ये बोर्ड है। इसके अलावा भी नोएडा में तमाम ऐसे काम हैं जो बहन जी के शासनकाल में हुए थे। आपको याद होगा फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वो भी नोएडा में ही बनाए बहन जी के शासनकाल में। जब वहाँ पर रेस हुई थी तो जो जीतने वाले विजेता थे उसे बहन जी ने खुद अपने हाथों से ट्रॉफी दी थी। तमाम तरीके के निर्माण यहाँ हुए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे वो बहन जी के शासनकाल में हुआ, जो
आगरा तक जाता है। बहुत शानदार उसका एक्सप्रेसवे बनाया और भारत में पहली बार एक्सप्रेसवे की कल्पना जो है वो बहन जी के शासनकाल में हुई और वो हकीकत बना। उसके बाद अखिलेश यादव ने आगरा से लखनऊ तक का बनाया और फिर अब जो बीजेपी की योगी सरकार है उसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है, तो उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। तो इस तरह की जो निर्माण है वो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में आप पाएंगे, क्योंकि इसको ज़िला भी बहन जी ने ही बनाया था, गौतम बुद्ध नगर, और उसके नाम पर यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कि जीता जागता उदाहरण है बहन जी के शासनकाल का। तो जो ये कहे कि क्या काम बोलता है, तो ये बोर्ड उसको भेजिए और बताइए कि काम कैसे बोलता है। लेकिन विडंबना देखिए कि गौतम बुद्ध नगर में जो सीटें हैं वहाँ अक्सर बीजेपी का एक कब्जा रहता है। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे, जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनके बेटे पंकज सिंह वो विधायक हैं और बाकी सीटें भी बीजेपी के ही कब्जे में हैं। दादरी जेवर सीटें वहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। क्योंकि शहरी मतदाता है तो ये माना जाता है कि शहरी मतदाता में ज़्यादा आबादी सवर्णों की है, क्योंकि गांव से निकलकर वो लोग शहरों में पहले आए और वहां बस गए और उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ है। इसलिए जो काम हुआ है यहाँ पर उसके नाम पर बहुत बार यहाँ सपा या बसपा को उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। हालांकि दादरी, क्योंकि जेवर वहाँ क्योंकि ग्रामीण इलाके भी हैं, तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन करती रही है पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार क्या होता है वो इंटरेस्टिंग होगा। जो लोग नोएडा में रहते हैं और इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हैं, गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं, क्या वो सपा बसपा के उम्मीदवारों को टिकट देंगे या फिर योगी आदित्यनाथ के जो काम है या जो उनकी छवि है हिंदुत्व की उस पर वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी रिपोर्ट में हमने दिखाया है बहन जी के शासनकाल में इस साइन बोर्ड से क्या काम हुआ था। आपको इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में लिखे अपनी राय दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।